नमस्कार। आज मैं आपको समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए 14 रत्नों की कहानी सुनाऊंगा। जब ऋषि दुर्वासा के शाप के कारण देवलोक अपनी सारी शक्ति और वैभव खो बैठा और देवता निराशा में डूब गए, तब भगवान विष्णु ने उन्हें उपाय सुझाया कि वे असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करें ताकि अमृत प्रदान करने वाला अमृत प्राप्त हो सके। इस महान कार्य के लिए मंद्राचल पर्वत को मथनी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया। भगवान विष्णु ने स्वयं कछुए का रूप धारण कर पर्वत को अपनी पीठ पर सहारा दिया ताकि वह मंथन के दौरान स्थिर रहे। हजारों वर्षों के इस कठोर मंथन से एक एक करके अद्भुत और प्रतीकात्मक वस्तुएं प्रकट होने लगीं। मंथन की शुरुआत में सबसे पहले एक भयानक काला और धुआंधार विष निकला, जिसने पूरे ब्रह्मांड को अपनी लपटों में ले लिया। यह हलाहल विष था, जो सृष्टि के विनाश का प्रतीक था। देवता और असुर दोनों भयभीत होकर पीछे हट गए। तब सृष्टि को बचाने के लिए करुणा से भरे भगवान शिव ने उस घातक विष को एक घूंट में पी लिया। उन्होंने इसे अपने कंठ में ही रोक लिया, जिससे उनका गला नीला हो गया और वह नीलकंठ कहलाए। यह घटना दर्शाती है कि जीवन में किसी भी महान कार्य की शुरुआत में सबसे पहले नकारात्मकता, कष्ट और बाधाएं ही आती हैं, जिन्हें केवल त्याग और साहस से ही पार किया जा सकता है। विष के शांत होने के बाद समुद्र से एक सुंदर, सफेद और दिव्य गाय प्रकट हुई। यह कामधेनु थी। कामधेनु गाय एक दिव्य और इच्छा पूरी करने वाली गाय है और उसे सभी गायों की माता माना जाता है। कामधेनु का अर्थ ही इच्छा पूरी करने वाली है, जो उसकी असाधारण शक्तियों को दर्शाता है। उसका शरीर एक सामान्य गाय की तरह है, लेकिन वह दिव्य गुणों से परिपूर्ण है। वह समृद्धि, प्रचुरता और पवित्रता का प्रतीक है। समुद्र मंथन के बाद उसे ऋषि वशिष्ठ को दिया गया, जिन्होंने उसकी अद्भुत शक्तियों का उपयोग किया। वह दूध, घी और अन्य पदार्थों की असीमित मात्रा प्रदान कर सकती थी। कामधेनु न केवल भौतिक इच्छाओं को पूरा करती हैं, बल्कि आध्यात्मिक आशीर्वाद भी देती हैं। गाय को उसकी उदारता और पोषण गुणों के कारण एक मां के रूप में पूजा जाता है। इस प्रकार कामधेनु गाय जीवन, समृद्धि और सौभाग्य का पवित्र स्रोत मानी जाती हैं। उस पश के पश्चात एक तेजस्वी और 7 सिरों वाला सफेद घोड़ा प्रकट हुआ। इसे उच्चैःश्रवा कहा गया। इसके 7 सिरों को 7 किरणों या 7 लोगों का प्रतीक माना जाता है। यह घोड़ा असीम शक्ति, गति और अहंकारी ऊर्जा का प्रतीक था। इसे असुरों के राजा बलि ने प्राप्त किया, जो यह दर्शाता है कि शक्ति अक्सर अहंकारियों के हाथों में चली जाती है। उसके बाद मंथन से एक विशाल 4 दांतों वाले सफेद हाथी ऐरावत प्रकट हुए। इसके 4 दांत चारों दिशाओं के प्रतीक थे और इसकी सफेदी पवित्रता और वैभव को दर्शाती थी। यह हाथी देवराज इंद्र का वाहन बना, जो यह दर्शाता है कि शासन और सत्ता को शुद्धता और शक्ति दोनों की आवश्यकता होती है। इसके बाद समुद्र की गहराई से एक अत्यंत तेजस्वी और अनमोल मणि, कौस्तुभ मणि प्रकट हुई। यह इतनी उज्जवल थी कि सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश भी इसके सामने फीका पड़ जाता। इस दिव्य मणि को भगवान विष्णु ने अपने वक्ष स्थल पर धारण किया। यह मणि ब्रह्मांड की चेतना और शुद्ध, निर्दोष आत्मा का प्रतीक है, जो परमपिता के हृदय में निवास करती है। उसके बाद एक दिव्य वृक्ष, कल्प वृक्ष भी समुद्र से निकला। यह वृक्ष न केवल इच्छाओं को पूरा करता था, बल्कि यह सभी दुखों और परेशानियों से भी मुक्ति दिलाता था। इसे देवताओं ने स्वर्ग के नंदन वन में स्थापित किया। यह वृक्ष मनुष्य की उस इच्छा का प्रतीक है, जो सभी अभावों में मुक्त होना चाहता है। उसके पश्चात इस मंथन से रंभा, उर्वशी, मेनका जैसी
कई दिव्य और अत्यंत सुंदर नृत्यांगनाएं, जिन्हें अप्सराएं कहा गया, प्रकट हुईं। ये कला, सौंदर्य, आनंद और प्रेम की प्रतीक थीं। उन्होंने देवताओं के दरबार को अपने नृत्य और संगीत से सजाया। उसके बाद समुद्र मंथन से एक देवी लक्ष्मी प्रकट हुई, जो देवी लक्ष्मी से पहले निकली थी। उनका रूप अप्रिय था, उनके बाल बिखरे हुए थे और वे दुर्भाग्यता और दरिद्रता का प्रतीक थी। उन्हें कोई स्वीकार नहीं करता था। यह एक गहरा दार्शनिक संदेश है। समृद्धि यानी कि लक्ष्मी तभी आ सकती है जब उससे पहले दरिद्रता यानी कि अलक्ष्मी को दूर किया जाए। अलक्ष्मी उन घरों में वास करती हैं जहां गंदगी, आलस्य और झगड़े होते हैं। इसके बाद मदिरा और जल की देवी वरुणी देवी मंथन से निकली। असुरों ने उन्हें स्वीकार किया क्योंकि वे भौतिक सुखों की ओर अधिक आकर्षित थे। यह दर्शाता है कि आसक्ति और नशे का मार्ग अक्सर दुष्ट प्रवृत्तियों द्वारा अपनाया जाता है। फिर एक शीतल और शांत चंद्रमा प्रकट हुआ। भगवान शिव ने विश्व की गर्मी को शांत करने के लिए इसे अपने मस्तक पर धारण किया। चंद्रमा मन का प्रतीक है और इसे धारण करना यह दर्शाता है कि भगवान शिव मन पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। उसके बाद समुद्र से देवताओं के वैद्य धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। वे स्वास्थ्य, चिकित्सा और अमरता के ज्ञान के देवता हैं। उनका प्राकट्य यह दर्शाता है कि जीवन में संघर्षों के बाद ही सबसे बड़ी उपलब्धि यानी कि अमृत मिलता है। धन्वंतरी के बाद कमल पर बैठी हुई समृद्धि और सौभाग्य की देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। वे लाल वस्त्रों में थीं और उनके हाथों में से स्वर्ण मुद्राएं गिर रही थीं। उन्होंने भगवान विष्णु को अपना पति चुना, जो यह दर्शाता है कि सच्चा धन और समृद्धि हमेशा धर्म और संतुलन के साथ ही रहती है। उसके बाद भगवान विष्णु का दिव्य शंख पांच जन्य प्रकट हुआ। इसकी ध्वनि ब्रह्मांड में शांति और व्यवस्था को पुनर्स्थापित करती है। इसका उपयोग युद्ध में विजय की घोषणा के लिए किया जाता था। और अंत में भगवान विष्णु के शक्तिशाली और दिव्य धनुष शारंग प्रकट हुए। यह धर्म की रक्षा करने और बुराई पर विजय प्राप्त करने की शक्ति का प्रतीक है। इस प्रकार समुद्र मंथन के यह 14 रत्न हमें सिखाते हैं कि जीवन के हर संघर्ष यानी कि मंथन से विष यानी कि नकारात्मकता और अमृत यानी कि सफलता दोनों निकलते हैं। हम क्या चुनते हैं, यह हमारे अपने स्वभाव पर निर्भर करता है। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ओम विष्णुदेवाय नमः।